पूरी ज़मानत में तोसी हुई है जी 12 सितंबर तक, और फवाद चौधरी साहब के बयान तो रुकने में नहीं आ रहे हैं और कुछ प्लानिंग्स भी चल रही है। बुखारी साहब, उस पर भी मैंने आपसे पूछना है। पहले तो मेरे ख्याल में आगाज़ करेंगे हम उसी अबूरी ज़मानत से और कोर्ट प्रोसीडिंग से। मेरे ख्याल से जो 2 दिन की जो अदालती कार्रवाई है, कल की और आज की, उसको ज़रा मिला के अहाता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हुआ क्या। अच्छा, कल पे चलते हैं, ज़रा कल से शुरू करते हैं बात। देखिए, वो एक तासुर है और सोशल मीडिया पे इसकी बात हो रही है कि यूँ लगता था जैसे इमरान खान साहब मेहमान खसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि जो कंटेमनर होते हैं वो अदालत में दाखिल होने के बाद रोस्टम पर आते हैं और वजाहत देते हैं इस बात की कि क्यों उन्होंने वो सब कुछ कहा जिसकी वजह से आज उन्हें कंटेम्प्ट का सामना है। ये कंटेम्प्ट किसी हुकूमती फ़र्द ने या किसी सियासतदान ने उनके ऊपर नहीं लगवाई, बल्कि ये अदालत का सुओ मोटो नोटिस था, जिसको 12 जजेस ने मुशावरत के बाद सुओ मोटो नोटिस लिया था। वो आए, वो वहाँ आके तशरीफ़ रखी उन्होंने। जो 2, 3, 4 बातें जज साहब की तरफ से कही गई, यानी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कही गई, उनका अहाता करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो 4 लोगों को इस पर सज़ा दे चुकी है, यानी फैसला दे चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ख़त नहीं लिखा था कोर्ट के कहने पे, तो उसके नतीजे में उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी गई, और जिसके नतीजे में वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। दूसरा नाम तलाल चौधरी साहब का है, उन्होंने भी इसी किस्म के कोई रिमार्क्स पास किए थे, लेकिन उनको भी डिस्क्वालीफाई किया। उन्होंने मोहलत भी मांगी कि मुझे मोहलत दे दें, मैं जवाब जो है दाखिल कर लेते ना कि माफ़ी मांगने के बावजूद जी, लेकिन उनको वो वक्त भी नहीं मिला। और फिर निहाल हाशमी, ये भी बहुत बड़े लीडर थे, और इसी तरह से उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर दानिया अल अजीज़, उनको भी इसी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जो कंटेमनर है, जिसको कोर्ट समझती है कि इसने कंटेम किया है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से दूसरी दफ़ा सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रहे कि माफ़ी नहीं मांगी गई। जी, माफ़ी तो वो मांगना उनकी शान के बिल्कुल खिलाफ है। एक और जो 2 हवाले दिए कोर्ट ने, एक था पीका ऑर्डिनेंस के बारे में। उन्होंने कहा और इमरान खान साहब को मुखातब करके कहा कि अगर हम वो आपका ऑर्डिनेंस अप्रूव कर देते तो आधा मुल्क गिरफ्तार होता, जेल में होता, और दूसरी बात ये कि आपको भी 6 महीने तक जमानत न मिलती। अच्छा। दूसरा हवाला उन्होंने दिया कि जी आपके दौर में मतीउल्लाह जान है, ये अपने अबसार आलम और असद तूर जैसे वाक़यात हुए, हमने आपको रेफ़र भी किए, लेकिन आपने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। ये सारी बातें जो है, इसके बावजूद जो बाहर से कमेंट आ रहे हैं अदालत से, जिसका जिक्र आपने किया फवाद चौधरी साहब, तो मुझे लगता है आपे में नहीं है, क्योंकि जितनी अनगार्डेड गुफ्तगू वो कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी ट्वीट्स में। एक तो उन्होंने ये कहा कि माफ़ी तो जी चीफ जस्टिस साहब को मांगनी चाहिए इमरान खान साहब से, जिससे हामिद खान साहब ने ताल्लुकी का इजहार भी किया। हामिद खान साहब ने तो बहुत मज़े की बात की, उसने कहा जी हमारा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके ऊपर खुद इमरान खान साहब ने भी कहका लगाया, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्यों सियासी तौर पर अदालतों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है बुखारी साहब? क्यों फवाद चौधरी साहब ऐसा लगता है कि दानिस्ता एक कोशिश कर रहे हैं अदालतों को मुतनाज़िर बनाने की? उनका ख्याल ये है कि अदालतों को जुर्रत ही नहीं करनी चाहिए इमरान खान को अदालत में तलब करने की। ये उनके नज़दीक बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है खान साहब की शान में कि उनको अदालत ने तलब किया है। एक तरफ तो ये रवैया है, दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि जुर्रत के इजहार के लिए आपको किसी ख़ास बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए। आज जो जज साहब हैं, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज थे, उनके सामने वकील पेश हुए जी खान साहब के, जो खान साहब एक और अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी वो उनको ज़मानत दे दीजिए आप उनका पहले आप बंदे को लाएँ, कहाँ हैं? 12 बजे तक आप बंदा पेश करें मेरे सामने, लाना पड़ा फिर उन्होंने हर चंद सिक्योरिटी के काफी इश्यूज बनाए गए। जी हर चंद के उन्होंने उनकी जमानत में तौसीह कर दी है 12 सितंबर तक। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा इधर तो आपको आना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह है कि वो जज साहब ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी देखें पुलिस वालों ने 4 नई दफात लगा दी हैं, उनका ये अभी आइंदा हर 10 रोज़ के बाद एक नई दफ़ा लगाते रहेंगे, जिस पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि मैं जब दलाइल दूंगा तो मैं आपको इसकी वजह बयान करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसके हवाले से भी लोगों की रिजर्वेशन है कि ये किस किस्म का यानी प्रोसीडिंग हो रही हैं, कि उनको रिलीफ भी उनकी मर्ज़ी का मिल रहा है। इसके बारे में मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था, मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूँ
कि ये अनोखा लाडला वाली जो बात है, ये जिस रफ्तार से रिलीफ मिल रहा है खान साहब को और जिस जवाज के बगैर रिलीफ मिल रहा है उनको, उसके ऊपर लोगों की रिजर्वेशंस है। लेकिन दूसरी तरफ से तो फिर गोलाबारी जारी है। वो कहते हैं कि फैसला आए सही जरा इनके खिलाफ, जहाँ तक मरियम फिर देखें होता क्या, अभी हमारी जमात ने लोगों को रोका हुआ है। देखें वो तो खैर देख लेंगे, जमात का रोकना तो हमने 25 मई को देख लिया था, वो एक बहुत अलग बहस है। उसमें मेरे ख्याल से हम इस वक्त जाएंगे तो वक्त ज़ाया होगा। अगर वो इतने ही लोग शिद्दत से रोके हुए हैं तो फिर नहीं आना चाहिए था ना खान साहब को अदालत में। कहते हैं कि लोग आ जाएं, उनकी जगह जाके पेश हो जाएं अदालत में, वो जब वक्त आएगा। लेकिन उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। हमारे इत्तलात के मुताबिक तो पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगर खिलाफ फैसला आता है तो करना क्या क्या है, कहाँ कहाँ बंदों को इकट्ठा किया गया है। देखिए मैंने 25 मई का आपको हवाला दिया, मुझे मेरे इल्म में है, पैदा हो सकती है, मेरे इल्म में है ये बात कि कुछ लोगों को इस्लामाबाद में ऑलरेडी ला के रख दिया गया है, चाहे वो KPK हाउस है, चाहे वो पंजाब हाउस है, उसमें लोग मौजूद हैं। तमाशा तो लगाएंगे PTI वाले, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और मैंने ये भी सुना है बुखारी साहब, आप करेक्ट कीजिएगा, कि रेड जोन के अंदर लोगों को जो है वो रखा गया है ताकि घुसने में प्रॉब्लम ना हो। ऑलरेडी वहाँ पर मैंने ये जो नाम लिए जिन जगहों के, ये रेड जोन के अंदर ही है। अच्छा, तो ये भी एक सूरत हाल है, लेकिन खुदा करे कि ऐसी सूरत हाल ना हो जहाँ कन्फ्रंटल पोजीशन लेके कोई ना कोई सानहा जो है वो हो जाए। दो बातें और करना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि मरियम नवाज़ का ट्वीट है, 2-3 बंदों ने रिएक्ट किया है मुझसे से। ये जिस रवैये की बात मैंने की है अदालत के, कि यूँ लगता है कि अदालत उनको रिलीफ देने पर तुली बैठी है, उस पर एक तो मरियम नवाज़ का ट्वीट है कि जी वो तराजू जो है वो सीधा नहीं हुआ। यानी जो हमारे लोग थे उनको तो धड़ाधड़ आप सजाएं देते रहे हैं, लेकिन खान साहब को आप मुंह मांगे का, एक तो कोई मांगे तो रिलीफ मिल जाए, ये एक बात है। वो कहते हैं उन्होंने वक्त मांगा भी नहीं था, आपने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया उनको कि आप अपना जवाब लिख के लाएं। दूसरा जनाब रिएक्शन आया हमें नज़ीर तारड़ साहब का, उनका कहना ये था कि आप एक इवन हैंडेड अप्रोच रखें, एक ही आंख से सबको देखें। मरियम नवाज का भी है इसके बारे में, जाहिर है ये हमें रिएक्शन समझ में आता है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमारे साथ अदालतों ने बहुत ज्यादतियाँ की हैं, हमें 6-6 महीने जमानतें नहीं मिली, हमारे लोग 1.5 साल जेलों में सड़ते रहे हैं। ये बात, ये हकायक तो हैं, ये मतलब है, ये कोई हवा में बात नहीं है। और दूसरी तरफ एक के बाद दूसरा रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि खान साहब करेंगे क्या। खान साहब को अब आना तो पड़ेगा। क्या वो माफी मांगते हैं? उनके गिर्द जो विशेष सर्कल है, जो जिनको हॉक साहब कह सकते हैं पार्टी की, जिसमें फवाद चौधरी साहब, आपको लगता है कि वो लोग इस चीज के खिलाफ है कि माफी ना मांगे खान साहब? हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से उकसाया है बाकायदा खान साहब को कि वो माफी ना मांगे। और ये उकसाने का अमल जो है, ये उनके साथ हमदर्दी नहीं है, उनके साथ दोस्ती नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उनके जो दावा करते हैं कि उनके बहुत चाहने वाले हैं, वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके साथ दुश्मनी निकालने के मुतरादिफ एक सिचुएशन बन रही है।